नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आप छत्तीसगढ़ की किस जगह से हमारे समाचार सुन रहे हैं, कृपया कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताएं। रायपुर से प्रस्तुत हैं छत्तीसगढ़ के प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं रजनी शुक्ला। पहले मुख्य समाचार। गुरु नानक जयंती पर आज प्रदेश भर में मनाया जाएगा प्रकाश पर्व। कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर नदियों के तटों पर होगा पुन्नी मेले का आयोजन। उच्चतम न्यायालय ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए शिक्षण संस्थानों में प्रवेश और सरकारी नौकरियों में 10% आरक्षण जारी रखा। भानु प्रतापपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए प्रत्याशी चयन को लेकर आज रायपुर में प्रदेश कांग्रेस की चुनाव समिति की बैठक होगी। वहीं भाजपा ने प्रत्याशी का चयन करने पार्टी के 4 वरिष्ठ नेताओं को पर्यवेक्षक बनाया। और प्रदेश में मेडिकल और डेंटल कॉलेजों में प्रवेश के लिए तकनीकी शिक्षा संचालनालय ने मेरिट लिस्ट जारी कर दी है। अब समाचार विस्तार से। देश में आर्थिक आधार पर आरक्षण आगे भी जारी रहेगा। उच्चतम न्यायालय ने 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए विभिन्न व्यावसायिक शिक्षण संस्थानों में प्रवेश के साथ ही सरकारी नौकरियों में 10% आरक्षण के प्रावधान को उचित ठहराया है। इस मामले पर सुनवाई करते हुए 5 न्यायाधीशों की पीठ में से 3 न्यायाधीशों ने आरक्षण के पक्ष में अपना फैसला दिया। इस तरह बहुमत के आधार पर सुनाए गए फैसले के तहत आर्थिक आधार पर आरक्षण फिलहाल जारी रहेगा। गौरतलब है कि इस संबंध में 103वें संविधान संशोधन में प्रावधान किया गया है। इस प्रावधान को जनवरी 2019 में संसद में मंजूरी दी गई थी। हालांकि इसके तत्काल बाद कुछ संस्थाओं ने इस संशोधन को चुनौती देने के लिए उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर कर दी थी। इस बीच भारतीय जनता पार्टी ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को आरक्षण को जारी रखने के संबंध में उच्चतम न्यायालय के फैसले का स्वागत किया है। पार्टी महासचिव BL संतोष ने अपने ट्वीट संदेश में कहा है कि सामाजिक न्याय की दिशा में यह एक बड़ा निर्णय है। भानु प्रतापपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। इसी कड़ी में आज रायपुर में प्रदेश कांग्रेस की चुनाव समिति की अहम बैठक में प्रत्याशी के चयन पर चर्चा की जाएगी। इस बैठक में भाग लेने के लिए प्रदेश कांग्रेस प्रभारी PL पुनिया कल रात रायपुर पहुंच गए। बैठक में शामिल होने के लिए प्रदेश के प्रभारी सचिव सप्तगिरी शंकर उल्का आज सुबह रायपुर जाएंगे। इस बैठक में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सहित कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पदाधिकारी भी शामिल होंगे। इससे पहले प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम ने भानु प्रतापपुर में पार्टी के स्थानीय नेताओं और पदाधिकारियों के साथ बैठक लेकर प्रत्याशी चयन को लेकर चर्चा की। श्री मरकाम इस चर्चा की रिपोर्ट के साथ आज रायपुर में होने वाली प्रदेश चुनाव समिति की बैठक में शामिल होंगे। उधर मुख्य विपक्षी दल भाजपा ने भी इस उपचुनाव के लिए अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। पार्टी ने प्रत्याशियों के चयन के लिए 4 पर्यवेक्षक नियुक्त किए हैं। इनमें पूर्व राज्यसभा सांसद रामविचार नेताम, सांसद संतोष पांडे, विधायक शिवरतन शर्मा और रंजना साहू को शामिल किया गया है। इस बीच कांकेर की कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर प्रियंका शुक्ला ने भानु प्रतापपुर उपचुनाव के मद्देनजर सभी शासकीय अधिकारियों और कर्मचारियों के बिना अनुमति अवकाश लेने पर रोक लगा दी है। इस उपचुनाव के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी ने 22 नोडल अधिकारी नियुक्त किए हैं। इस नोडल अधिकारियों को कल सुबह जिला पंचायत सभा कक्ष में चुनाव संबंधी प्रशिक्षण दिया गया। प्रदेश में मेडिकल और डेंटल कॉलेजों में प्रवेश के लिए तकनीकी शिक्षा संचालनालय ने मेरिट लिस्ट जारी कर दी है। इसमें लगभग 3,500 विद्यार्थियों के नाम शामिल हैं। ये छात्र प्रदेश के 9 सरकारी और 3 निजी मेडिकल कॉलेजों की 1570 सीटों के अलावा डेंटल कॉलेजों की 600 सीटों के लिए होने वाली काउंसलिंग में शामिल हो सकते हैं। राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ जनपद पंचायत में स्वामी विवेकानंद खेल प्रोत्साहन योजना की राशि में कथित आर्थिक गड़बड़ी के मामले पर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने पंचायत मंत्री रविंद्र चौबे को पत्र लिखा है। डॉक्टर सिंह ने पत्र में मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषी अधिकारी और कर्मचारी के खिलाफ कार्यवाही की मांग की है। आज गुरु नानक जयंती है।
इस अवसर पर राजधानी रायपुर सहित प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर प्रकाश पर्व मनाया जाएगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेशवासियों को, विशेषकर सिख समुदाय के लोगों को गुरु नानक जयंती की बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। अपने संदेश में मुख्यमंत्री ने कहा कि गुरु नानक जी ने विश्व को प्रेम, एकता, समानता और भाईचारे का संदेश दिया है। राज्यपाल अनुसुईया उइके ने भी गुरु नानक जयंती के अवसर पर देश एवं प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी हैं। राज्यपाल ने अपने संदेश में कहा है कि गुरु नानक देव जी ने सामाजिक कुरीतियों को दूर करने में उन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने समाज को आपसी प्रेम और सद्भाव बनाए रखने के लिए प्रेरित किया। हमें उनके दिखाए मार्ग पर चलने और उनके संदेशों को जीवन में उतारने की जरूरत है। आज ही कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर प्रदेश में पुन्नी मेले का आयोजन होगा। प्रदेश के विभिन्न नदियों के किनारे कार्तिक पूर्णिमा के दिन स्नान की भी परंपरा है। मुख्यमंत्री ने कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर प्रदेशवासियों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। मान्यता है कि इस दिन पवित्र नदियों, सरोवरों में स्नान, दीपदान, हवन और यज्ञ करने से पुण्य लाभ होता है। बीते 24 घंटों के दौरान प्रदेश के अलग अलग स्थानों पर हुए सड़क हादसों में 11 लोगों की मौत हो गई है, वहीं 4 लोग घायल हो गए हैं। गोरेला पेंड्रा मरवाही जिले के पेंड्रा इलाके में बीती रात एक दुर्घटना में 3 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। ये तीनों युवक एक ही मोटरसाइकिल पर सवार होकर जा रहे थे। इसी दौरान उनकी मोटरसाइकिल सड़क किनारे खड़े कंटेनर से टकरा गई। वहीं रायगढ़ जिले के नवापाली इलाके में 2 मोटरसाइकिलों की टक्कर में 2 युवकों की मौत हो गई। इस घटना में 2 अन्य युवक गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिन्हें रायगढ़ के जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उधर कोंडागांव जिले के कोरे गांव इलाके में मोटरसाइकिल की ट्रक से टक्कर हो गई। इस हादसे में मोटरसाइकिल सवार एक युवक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। वहीं एक अन्य युवक ने इलाज के दौरान अस्पताल में दम तोड़ दिया। इसी जिले के केसकाल इलाके में एक ट्रक ने साइकिल सवार महिला को टक्कर मार दी, जिससे महिला की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने ट्रक चालक को गिरफ्तार कर लिया है। इसी तरह रायपुर बिलासपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर मुंगेली जिले के जुनवानी इलाके में कार की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार एक युवक की मौत हो गई। वहीं एक अन्य युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। इस हादसे में कार चालक भी घायल हो गया। वहीं जांजगीर चांपा जिले के डड़ई गांव में एक अज्ञात वाहन ने मोटरसाइकिल सवार को टक्कर मार दी। इससे मोटरसाइकिल सवार युवक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। उधर भरतपुर महेंद्रगढ़ जिले के इमली गोलाई गांव में ट्रक और मोटरसाइकिल की टक्कर में 2 पहिया सवार एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने ट्रक चालक को गिरफ्तार कर लिया है। दुर्ग जिला ओलंपिक संघ का खेल महोत्सव कल से इस्पात नगरी भिलाई में शुरू हो गया है। इस आयोजन के पहले दिन कल खेलो भिलाई मैराथन का आयोजन किया गया। भिलाई के सेक्टर 1 के क्रिकेट मैदान से शुरू हुए इस मैराथन दौड़ में खिलाड़ियों और जनप्रतिनिधियों के साथ ही विभिन्न संस्थानों के पदाधिकारियों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। प्रमुख मार्गों से गुजरने के बाद यह दौड़ शहीद पार्क परिसर में संपन्न हुई। भिलाई के महापौर नीरज पाल ने बताया कि 14 नवंबर तक चलने वाले ओलंपिक खेल महोत्सव के अंतर्गत 40 खेल स्पर्धाओं में दुर्ग जिले के 5,500 से अधिक खिलाड़ी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे। इनमें एथलेटिक्स, तैराकी, कुश्ती, तीरंदाजी, टेनिस, वॉलीबॉल, फुटबॉल और बास्केटबॉल सहित विभिन्न खेलों के मुकाबले होंगे। महोत्सव के अंतिम दिन सभी खेलों के विजेता खिलाड़ियों को पुरस्कार वितरित किए जाएंगे। रायपुर में आयोजित 15वीं राज्य स्तरीय रोलर स्केटिंग प्रतियोगिता संपन्न हो गई है। स्कूल शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेम साय सिंह टेकाम ने इस प्रतियोगिता के विजेता खिलाड़ियों को पुरस्कार वितरित किए। इस मौके पर श्री टेकाम ने कहा कि प्रदेश में रोलर स्केटिंग को और बढ़ावा देने के लिए रायपुर के अलावा दुर्ग, भिलाई और बिलासपुर में नए स्केटिंग मैदानों का निर्माण जल्द कराया जाएगा। इस राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को आगामी 11 से 22 दिसंबर तक बेंगलुरु में होने वाली राष्ट्रीय प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ की टीम में शामिल किया जाएगा। गौरतलब है कि रोलर स्केटिंग में नए खिलाड़ियों को तैयार करने के उद्देश्य से
पिछले साल ही इसे शालेय खेल प्रतियोगिता में शामिल किया गया है। और अब कुछ अन्य खबरें संक्षेप में। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज 8 नवंबर को मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में गोधन न्याय योजना के करीब 5 करोड़ रुपए की राशि हितग्राहियों के बैंक खातों में ऑनलाइन जमा कराएंगे। सैनिक स्कूलों में शैक्षणिक सत्र 2023-24 के लिए कक्षा 6वीं में प्रवेश हेतु अखिल भारतीय सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा 8 जनवरी 2023 दिन रविवार को राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी द्वारा आयोजित की जाएगी। इसके लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल की हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी परीक्षा वर्ष 2023 के नियमित छात्र छात्राओं की प्रायोगिक परीक्षा और प्रायोजन कार्य 10 जनवरी 2023 से 31 जनवरी 2023 के मध्य आयोजित होंगे। प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और पार्टी के वरिष्ठ नेता रहे शहीद नंद कुमार पटेल की जयंती आज प्रदेश भर में मनाई जाएगी। इस अवसर पर कांग्रेस के जिला, शहर और विकासखंड मुख्यालयों में स्वर्गीय नंद कुमार पटेल को श्रद्धांजलि देने के साथ ही उनकी स्मृति में विचार संगोष्ठी का आयोजन किया जाएगा। कवर्धा स्थित पूना राम निषाद मात्स्यिकी महाविद्यालय में BFSC पाठ्यक्रम में प्रवेश की काउंसलिंग के लिए ऑनलाइन पंजीयन की अंतिम तिथि 18 नवंबर है। बलौदाबाजार जिले के शिक्षित युवाओं को निजी क्षेत्र में रोजगार का अवसर प्रदान करने हेतु जिला मुख्यालय स्थित रोजगार कार्यालय परिसर में 9 नवंबर को प्लेसमेंट कैंप का आयोजन किया जाएगा। छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल के 38वें सत्र का दीक्षांत परेड समारोह कल जगदलपुर के लालबाग स्थित पुलिस प्रशिक्षण शाला में संपन्न हुआ। इसमें 40 नव आरक्षक शामिल हुए। कोंडागांव जिले में पशुओं के सघन टीकाकरण का अभियान कल से शुरू हो गया है। इस अभियान के दौरान जिले में करीब 3,33,000 पंजीकृत पशुओं का टीकाकरण किया जाना है। अंबिकापुर के सैनिक स्कूल में प्रवेश के लिए अगले वर्ष 8 जनवरी को राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी द्वारा परीक्षा ली जाएगी। इसके लिए 30 नवंबर तक ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। युवा कांग्रेस की प्रदेश कार्यकारिणी की पहली बैठक आज रायपुर स्थित राजीव भवन में आयोजित की जाएगी। और राजनांदगांव जिले के चिचौली इलाके में पुलिस ने एक आरोपी को 3600 नग प्रतिबंधित नशीली दवाओं के साथ गिरफ्तार किया है। यह आरोपी दुर्ग जिले के मसौदा का निवासी है। पुलिस के अनुसार आरोपी द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में नशीली दवाएं बेचने का प्रयास किया जा रहा था। इसी के साथ छत्तीसगढ़ के समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ।